सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मय विदेवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. Navam Adhyaya, 9th chapter. We will chant shlokas. Shri Bhagavan Uvacha Idam Tute Guhyatamam Pravakshyamyanasuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yajñātvā Mokṣyase Subhat Rājavidya Rājaguhyam Pavitsamidam Uttamam Tatyat Savagamam Dharmyam Shubham Kartumavyayam Ashtaddhana Purushaha Dharmasya Parantapa Aprapya Mam Nivartante Mrityu Sansaravatmani Maya Tatamidam Sarvam Jagadavyaktamuktina Matsthani Sarvabhutani Nachaham Tesu Avastitaha Nacha Matsthani Bhutani Pashya me yogameshwaram Bhutabhrunna cha bhutastaha Mamatma bhuta bhavanaha Yatha kasasthito nityam Vayuh sarvatra gomahan Tatha sarvani bhutani Matsthani iti upadharaya Sarvabhutani kaunteya Prakritim yanti mavikam Kalpakshaye punastani Kalpadopi sujamyaham Prakritim swamavashtabhya Vishrujami punaha Bhutagramanitam krishnam Avasham prakritir vashat. एवं 9th चैप्टर में हमने पिछले क्लासेस में देखा परमात्मा अपने स्वरूप का कथन कर रहे हैं, अपनी महिमा, अपना स्वरूप, इसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम, मेरे द्वारा जगत व्याप्त है। मैं केवल रेफरेंस करती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। इसका अर्थ हमने किया था, मैं जगत में उसी तरह व्याप्त हूँ जैसे रज्जु माने रोप, ROPE रोप सर्प में व्याप्त है। याद आ, मत्स्थानी सर्वभूतानि, क्या मीनिंग समझा था हमने? सारे भूत मुझ में है। रज्जु उवाच, रज्जु क्या बोलती है? सर्प भी, दंड भी, माला भी, जलधारा भी, सब कुछ मत्स्थानी मुझ में है। याद आया किस तरह से हमने समझा था? न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं। इसका अर्थ क्या था? मैं उनमें आश्रित नहीं। जैसे पानी ग्लास में है वैसे मैं उसमें नहीं हूँ आश्रित। पानी ग्लास के आश्रित है क्योंकि पानी ग्लास में है। मैं सारे भूतों में हूँ, लेकिन पानी तो ग्लास में आश्रित है, मैं भूतों में आश्रित नहीं हूँ। न च मत्स्थानी भूतानि, फिर भगवान पलट जाते हैं का अर्थ है कि यहाँ पे परमेश्वर पारमार्थिक सत्ता के संदर्भ में बोलते हैं। 4 नंबर के श्लोक में
प्रभु व्यावहारिक सत्ता के और पारिभाषिक सत्ता के संदर्भ में बोलते हैं। तो नचमत स्थानी भूतानि, हमने एग्जाम्पल दिया था, सपने में से उठे हुए व्यक्ति को आप पूछो कि रात को जो लोग थे तुम्हारे सब साथ, वो कहाँ गए? बोले वो मुझ में ही समा गए। सुबह उठा तो किधर गए? उसके अंदर ही गए। तो नचमत स्थानी भूतानि माने अब मुझ में वे नहीं है, मैंने सारे कुछ मुझ में है, ये इस सेंस में कि सर्प इत्यादि मुझ में है। और नहीं है माने ज्ञान हो गया, अब रज्जु ही है, सर्प नहीं। पश्चिम योग में ईश्वरम, भगवान कहते हैं मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। योग माने याथात्म्य, मेरे ऐश्वर्य का याथात्म्य देखो। ये जगत मेरा ऐश्वर्य है, विभूति है, विलास है, लेकिन इसका याथात्म्य माने इसकी यथार्थता, माने इसका सच्चाई, चलो क्या है वास्तव, वास्तव में कुछ है ही। रज्जु बोलेगा ना ये वास्तव में न सर्प है, न पाला है, न पानी की धारा है, कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। तुम्हारे अज्ञान से तुम्हें अलग अलग कुछ दिखता है, ऐसे तुम्हारे अज्ञान से ये जगत तुम्हें दिखता है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल सुपर इम्पोजिशन, इट्स ऑल चित्र ऑन पर्दा। टीवी के या फिल्म माने थिएटर के पर्दे पे जो चित्र दिखते हैं, वैसे मुझ अधिष्ठान के ऊपर ये जगत रूपी चित्र दिख रहा है। सही बात समझ में? तो पश्चिम योग में ईश्वरम का यही अर्थ है। भूत भृत न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। कहते हैं भूतों का भरण पोषण करने वाला, उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ। किस सेंस में आ गई? रज्जु, आज रज्जु कहती है ये सर्प की उत्पत्ति मेरे कारण है, मैं नहीं तो सर्प किसी को दिखेगा नहीं। तो ये जगत की उत्पत्ति इस तरह से मेरे कारण है, मैं ही उनका भरण पोषण करने वाला हूँ। अर्थात रज्जु ही सर्प को जिंदा रखती है। रज्जु हटी तो सर्प मर गया, होगा ही नहीं। समझ में आ रही है ना? तो भूत वृक्ष न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान। जैसे वायु आकाश में विचरण करता है, ऐसे ये बड़ी सृष्टि, महान सृष्टि परमात्मा में है। क्या संदर्भ, क्या मीनिंग निकाला था आचार्यों ने, क्या अर्थ दिया है हमें? यहाँ पे हमें ये देखना है संश्लेष अभावेन, याद आता है शब्द, चिपकता नहीं है। वायु आकाश में चिपकता है, वायु से आकाश निर्लिप्त है, निर्लेप है, अनअटैच्ड है। राइट? कि आकाश में वायु मिल गए हैं। आकाश इज वेरी वेरी डिफरेंट। आकाश निर्लेप है, उसको वायु का स्पर्श नहीं है। इसको क्या कहेंगे शास्त्रीय भाषा में? संश्लेष का अभावेन, उनका संसर्ग नहीं होता है। वायु यद्यपि आकाश में रहती है, जैसे दूध ग्लास में रहा तो दूध का संश्लेष हो गया ना ग्लास में। यही बात अभी समझ में आए? वैसे वायु आकाश में है तो वायु का आकाश के साथ संसर्ग नहीं होगा। ऐसे परमात्मा के साथ जगत का संसर्ग नहीं होता है। परमात्मा के अधिष्ठान के ऊपर, माने परमात्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर ये जगत रूपी अध्यास, अध्यास माने सुपर इम्पोजिशन, अधिष्ठान माने सबस्ट्रेटम, ये जगत रूपी अध्यास जैसे वायु आकाश में विचरण करता है, ऐसे जगत रूपी वायु ये परमात्मा रूपी आकाश में विचरण करता है। समझ में आई बात? सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? पिछला क्लास एकदम क्लियर हो गए और रिकॉर्ड किया मैंने, सोचा
5 दिन हो गए, पहले 7 दिन होते थे, अभी बुधवार को भी क्लास होता है, सोमवार को भी क्लास होता है, तो 5 दिन, गुरु शुक्र शनि रवि, 4 दिन बीच का गेप है। हम आज के श्लोक पे आते हैं, श्लोका नंबर 7, 7 नंबर का श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय। अब क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं ही सबकी उत्पत्ति करता, मैं ही उनका पालन पोषण करता, वे मुझ में ही लीन हो जाते हैं। और पश्चिम में योग महेश्वरम, मैंने मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये बातें जो भगवान ने करी, तो अब थोड़ा सा उस प्रलय और उत्पत्ति के संदर्भ में, कैसे मुझसे सृष्टि उत्पन्न होती, कैसे लीन होती, इत्यादि बातें भगवान कभी करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका। हे अर्जुन, कौन्तेय माने अर्जुन, कुंती पुत्र, हे अर्जुन, कल्पक्षये, सेकंड लाइन देखो, कल्पक्षय, वहां पे कोमा का दो, नहीं तो कोमा, कोमा तो दे, आपको एक वाक्य पूरा मिलेगा। कल्पक्षये माने कल्पों के अंत में, सर्वभूतानि सारे भूत, मामिका प्रकृति यान्ति मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कभी कल्प के अंत में सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, माने प्रलय काल में सारे भूत प्रकृति में लीन हो जाते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम पुनः। कल्पादौ, कल्प के आदौ, आदि में, माने जब पुनः कल्प की शुरुआत होती है, आदि होता है, प्रारंभ होता है, तब तानी माने उन सबको, सारे भूतों को, अहम विसृजामि पुनः, मैं फिर से उनकी रचना करता हूँ, माने उनको मैं प्रकट करता हूँ। जो लीन हो गए थे ना, उनको मैं अभी प्रकट करता हूँ सृष्टि की शुरुआत में। तो प्रलय में भी सारे भूत प्रकृति में लीन होते हैं, और जब परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तब भगवान कहते हैं पुनः उन्हें मैं सृजन करता हूँ। जरा सा इन बातों को हम देखेंगे। वैसे तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि कल्प कब पूरा होता है, और कल्प पूरा हुआ तो हमें लीन हो जाते हैं, तो कैसे देखेंगे कि क्या हुआ। तो बट फिर भी प्रलय काल में सृष्टि कहाँ रहती है, इसका मेनली निरूपण है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कल्पक्षये, पहली लाइन, कल्पक्षये सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति। कल्प के अंत में, माने प्रलय काल में, सारे भूत प्रकृति में लीन हो जाते। ये मेन वाक्य। ऐसे देखा जाए तो आप कहेंगे समझ गए, लेकिन समझते समझते समझेंगे। सारे भूत विलीन होते हैं, माने प्रकृति में लीन होते हैं, माने प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं, प्रकृति के भाव को प्राप्त होते हैं, माने प्रकृति को प्राप्त होते हैं। बहुत ही रफ एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए वेदांत क्लास में, लेकिन आपकी बुद्धि में कुछ प्रकाश हुए इसके लिए। जैसे दूध में, माने ग्लास में दूध है, दूध में शक्कर डाली, शक्कर डाली तो शक्कर किसको प्राप्त हो गई? हाँ, दूध के भाव को प्राप्त हो गई ना। ऐसे सारे, एक्चुअली इसको लंबाना नहीं, क्योंकि भूत तो ऐसे के ऐसे रहते हैं, बट एक प्रकार से दूध को प्राप्त हो गए, जैसे प्रकृति को प्राप्त हो गए। बहुत ही खींचने वाला एग्जाम्पल नहीं है, रफ एग्जाम्पल।
अब देखिए 8वें अध्याय में, माने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था हमने? जब, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, और याद करना। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, माने ब्रह्मा जी का दिन जब प्रारंभ होता है तब प्रकृति व्यक्त होती है, ऐसे सारी सृष्टि प्रकट होती है, ऐसी बात की थी ना। तो ब्रह्मा जी की जब रात होती है सारी सृष्टि लीन होती है, ये बात याद आती है? क्या बोला था हमने? अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। अह माने दिन, अह आगमे, किसके अह? ब्रह्मा जी का अह माने ब्रह्मा जी के दिन के आगमन में, माने उनका दिन शुरू होता है तभी। अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः, सारे अव्यक्त जीव जो पड़े थे ये व्यक्त होना शुरू हुए। और रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञते। फिर जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब सारे, तो उस अध्याय में ब्रह्मा जी की रात और ब्रह्मा जी का दिन क्या चर्चा किया था? प्रकृति शब्द नहीं था, याद रखना। अव्यक्त व्यक्त शब्द था बट प्रकृति शब्द नहीं था। और ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक रात माने एक कल्प। कल्प कल्प का याद है ना, 4,32,000 समथिंग। तो इस तरह से कल्प का संदर्भ था, ब्रह्मा जी के दिन और रात का संदर्भ था। इधर भगवान यहाँ पे 8वें अध्याय में ये नहीं बताया कि सारे भूत एग्जैक्टली कहाँ पर लीन होते, व्यक्त होते हैं अव्यक्त होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्मा जी की रात में अव्यक्त, ये बताया, बट कहाँ लीन होते हैं ये नहीं बताया था 8वें अध्याय में। इस अध्याय में, इस श्लोक में, ये 7वें श्लोक में 9th चैप्टर के भगवान बताते हैं प्रकृति यान्ति, प्रकृति में लीन होते हैं। तो प्रकृति की व्याख्या अब भगवान भाष्यकार करते हैं, ख्याल में आ रहा है? उसी 7th चैप्टर की जो बात थी उसको हल्का सा और आगे लिया भगवान ने। प्रकृति में लीन होते हैं, व्यक्त अव्यक्त सब कुछ प्रकृति से होता है, व्यक्त प्रकृति में अव्यक्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो ये प्रकृति क्या है? भगवान भाष्यकार, आपके पास शांकर भाष्य तो अवश्य देखे, साथ में ही रख के बैठिएगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं त्रिगुणात्मिका अपराम निकृष्टा, माने प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका, ये हमें पता है, सत्व रजत तम, ये त्रिगुणात्मिका, ये 3 गुण जिसकी आत्मा है, मतलब क्या हुआ? ये 3 गुण को ही प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका अपराम, अपराम माने लोअर, परा माने हायर। कहाँ आया था चैप्टर? 7th चैप्टर में आया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे विद्धि प्रकृति में पराम अपरेयमितं स्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूता महाबाहो यदीदं धार्यते जगत् भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में विद्धि प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति पहले बताई, पंचभूत है, अहंकार महातत्व आ जाए। और फिर इसी को अपरा प्रकृति कहते हैं। फिर जीव परा प्रकृति की बात भगवान ने करी। यहाँ पे अपरा शब्द आया है, तो अपरा माने ये 8 पंचमहाभूत, अहंकार महातत्व वगैरह। अब भगवान कहते हैं किस प्रकृति में सब कुछ लीन होता है? अपरा में। और लीन होते हैं परा, जीव सारे, है ना? तो अपरा प्रकृति में सब कुछ लीन होता है। सारा जगत का पसारा नहीं जो भी किससे बना है? पंचमहाभूत त्रिगुण से है, वो सब कुछ वापस उधर ही लीन हो जाएगा। दे डोंट डाई, हाँ, लीन। और तब प्रकृति की साम्यावस्था कहलाती है।
क्या कहलाता है? साम्यावस्था। सभी कुछ शांत है और त्रिगुण सम है। जब सृष्टि बनती है तो त्रिगुण में हलचल होती है, विषमता आती है, लेकिन जब महाप्रलय है त्रिगुण में साम्यावस्था बन जाती है और सारा प्रपंच बिना किसी भेद के प्रकृति से एक होकर रहता है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। भगवान ने ये नहीं कहा कि सारे भूत नष्ट हो गए। शरीर तो नष्ट हुआ, बट भूत जो जीव रूप में है वो नष्ट नहीं हुए। नहीं तो कैसे वापस आते थे? खिचड़ी हो जाती थी। धर्मशाला में बहुत सारे लोग सोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सोने के बाद कोई माने उठने वाले लोग कोई अलग हो जाते, एक का दूसरे में घुस गया। सारे भूत नष्ट नहीं होते जैसे कि तैसे, बट सारे भूत एक साथ उसमें लीन होते हैं। माने यान्ति प्रकृति में, यान्ति प्रकृति में जाते हैं, माने बने रहते हैं, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जो त्रिगुण रूपी प्रकृति है उसमें सारे भूत जाकर सो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं प्रकृति में यान्ति। एक शब्द भगवान ने डाल दिया, जरा नजर डालिए श्लोक में। प्रकृति में यान्ति मामी का, देखा श्लोक में, मामी का, मेरी प्रकृति। ओ भगवान, आपकी प्रकृति है? यस, मेरी प्रकृति का, मेरी शब्द का अर्थ है वो मेरे है, मतलब मेरी आज्ञा में रहते हैं, रहती है प्रकृति, और उसका अस्तित्व मुझ पर निर्भर है। ये घड़ी मेरी है, ये लैपटॉप मेरा है, मैं उसको चाहे तो तोड़ दूं, चाहे तो संभाल के रखूं। मेरा जो चीज होता है उसके ऊपर मेरा पॉजिटिवनेस है। इट possesses to me, then I can do whatever I want to do, है ना? तो प्रकृति मेरी है, इसका क्या हुआ? मैं, मुझ पे उसका अस्तित्व निर्भर है। तो भगवान कहते हैं सारे भूत, अब पकड़ लेना बात को, सारे भूत मेरी प्रकृति में एक ही भूत हो जाते हैं। मेरी है प्रकृति का अर्थ यह भी होता है कि वह स्वतंत्र नहीं है। लैपटॉप मेरा है माने वो स्वतंत्र नहीं है, मेरे शब्द में पॉजिटिवनेस आती है। सांख्य दर्शन भी कहता है कि सारे भूत प्रकृति में लीन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा हल्का हल्का सा आपको दर्शनों का भी परिचय हो जाएगा। सांख्य दर्शन भी कहता है कि सारे भूत प्रकृति में लीन होते हैं, लेकिन उनकी फिलोसॉफी में प्रकृति स्वतंत्र है। वेदांत माने उत्तर मीमांसा के संदर्भ में प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमात्मा की है, यहाँ पे स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का अभिप्राय क्या हुआ कि प्रकृति का अस्तित्व किसी पर भी निर्भर नहीं, इट इज स्वतंत्र अपने आप में, और उसमें जो क्रिया विक्रिया विकार परिणाम होते हैं उसकी जिम्मेवार वो खुद है। वेदांत क्या कहता है? मेरी है तो मुझ में है। यहाँ पे कहते हैं सांख्य में उसका, वो स्वयं उसकी प्रक्रिया क्रिया वगैरह के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है, पुरुष उसका कारण नहीं है। लोगों में क्या है कि क्या गलतफहमी है कि पुरुष की सन्निधि में, पुरुष ही प्रकृति भोगते भोगते प्रकृति जान गुणान है, श्लोक आता है। सो प्रकृति, पुरुष की सन्निधि में प्रकृति में परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। क्यों प्रकृति में परिणाम हुआ? माने प्रकृति अब उठ गई, अब त्रिगुण में विषमता आई, सारे त्रिगुण डिस्टर्ब हो गए, और सारे व्यक्ति बाहर निकलने लगे, सारे जीव पृथ्वी पे आने लगे, सृष्टि बनने लगी, और फिर एक समय आया सृष्टि पूरी सो गई प्रकृति। तो प्रकृति में परिणाम आया ना, चेंज हुआ ना, परिणाम माने चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? सांख्य कहता है कि प्रकृति में जो परिणाम है वो उसके अपने कारण है, उसका स्वभाव है। देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार जो पुरुष है वो व्यापक है,
और वो प्रकृति के साथ सदा उसकी सन्निधि बनी हुई है, इसलिए पुरुष के कारण प्रकृति में चेंज नहीं होता है। लेकिन वेदांत कहता है कि प्रकृति में चेंजेस होता है। वो किसके कारण होता है तो सुन लो, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। ये सारी चीजें समझ के ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन आप मनन चिंतन करेंगे तो आप व्यक्ति के साथ भी इस बातों को घटाना सीख जाओगे। ये अभी टोटालिटी में बात चल रही है, आप इंडिविजुअलिटी में भी सोचना। सो यहाँ पे कहते हैं वेदांत के अनुसार प्रकृति में चेंज कब आता है, जब, हेलो, जब सारे जीवों के कर्म अपरिपक्व दशा में होते हैं, तब महाप्रलय की स्थिति होती है। और जब, समझ में आए, सारे जीवों के कर्म जब परिपक्व अवस्था में आते हैं, मैंने मेच्योर होते, आपकी एफडी मेच्योर होती है तो आपको पैसा मिल जाता है ना। एफडी के, हाँ, एफडी के अच्छे से समझ में आता है, आया। तो वो परिपक्व होना, मेच्योर होना। ऐसे आपके कर्म जब मेच्योर होते तभी फल मिलता। कभी कभी हम कहते हैं इतना दुष्ट आदमी है, पता नहीं बड़ा मजे में रहता है, और ये इतना सज्जन है, उसको बार बार दुख आता है, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो मेच्योर हो गए, तो अब उसको कर्म, खराब कर्म थे तो अब उसको दुख भोगना पड़ रहा है। उसके इस जन्म के जो सज्जनता वाले कर्म है वो अभी मेच्योर नहीं हुए, वो अपरिपक्व दशा में पड़े हैं। अब समझ में, आपकी एफडी दिसंबर 31 को पकेगी, तब तक क्या बोलेंगे, वो अपरिपक्व अवस्था में बैंक में पड़ी है, आपके पास नहीं है। अपरिपक्व एंड परिपक्व शब्द समझे, मेच्योर एक अनमेच्योर। सो जब कर्म परिपक्व होते हैं तब प्रकृति जीवों को अपने कर्मों का भोग देने के लिए व्यक्त होती है, सृष्टि बनती है, सर्जन होता है, विश्वजामी अहम भगवान कहते हैं, तब सृष्टि का सर्जन करता हूं मैं। लेकिन जब कर्म अपरिपक्व होते हैं तब महाप्रलय आता है, सारे जीव पड़े रहते हैं, उनका कोई कर्म का फल उनको मिलता नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, अपरिपक्व अवस्था, और वह है प्रलयावस्था। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा। सो समष्टि कर्मों का परिपाक प्रकृति में सृष्टि सर्जन का हेतु है, और समष्टि कर्मों का क्षय महाप्रलय का हेतु है। ये इसका मेन वाक्य बने। सो प्रकृति यान्ति मामिका, परमात्मा की प्रकृति है, उसमें परिणाम जीवों के कर्मों को लेकर आता है, न कि स्वतः आता है। सांख्य में क्या कहते हैं, स्वतः प्रकृति परिणमित होती है। आया फर्क समझ लीजिए। इट्स लॉन्ग टाइम कि हम 6 दर्शन को माने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन है, 6 फिलोसॉफीज है हमारे अंदर। फिर जैन, चारवाक, बौद्धिज्म एक है उपशाखा के रूप में, समझ लो तो 9 दर्शन हो गए, 9 दर्शन हो गए। तो ये सारे दर्शन अलग अलग कहाँ है, इसी तरह से लगे जीव जगत और ईश्वर के संदर्भ में उनके थोड़े थोड़े डिफरेंट ख्याल है। ख्याल माने मान्यता है, बिलीफ है, सिद्धांत, उसमें भी अलग होते हैं। तो ये हल्का सा टच दिया आपको। ऐसे तो स्वामी जी का बुक है, स्वामी सुधानंद का भारतीय दर्शन करके एक ग्रंथ है, वो 300 पेज का है मेरे ख्याल से, बहुत सुंदर है। उसमें सब कुछ बताया हुआ है, किसी को चाहिए तो आश्रम में ऑर्डर कर सकते हैं। और एक प्रमाण मीमांसा भी है, प्रमाण क्या चीज होती है उपनिषद में समझाते हैं, उसकी भी मीमांसा का एक ग्रंथ उनका है। दोनों ही बड़े गंभीर गहन ग्रंथ है। सो कल्पक क्षय प्रकृति यान्ति मामिका, कल्प के क्षय में सारे जीव मेरी प्रकृति में चले जाते हैं। देखिए सृष्टि चक्र में, आप देखिए
कि प्रलय के समय में जाते हैं तो प्रलय कब आता है? प्रलय कब आता है? हम कहेंगे वो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। कितने साल हमने गिने थे? करोड़ों साल। ये एक फिक्स संख्या है। अब एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित काल मर्यादा बनी हुई है। जब काल पूरा होता है, माने वो समय आता है, तब महाप्रलय का समय आ जाता है। सो डोंट वरी, अभी नहीं आने वाला है। अभी तो 5000 ही साल कलयुग का हुआ है, अभी बहुत समय बाकी है। तो शास्त्रों के अनुसार उस काल का नाम है एक कल्प। अब पहला प्रश्न होता है, पहला प्रश्न होता है, वास्तव में कल्प आता है क्या, कि ये सब बातें ऊपर ऊपर से है? दूसरा प्रश्न आता है, जबरदस्त प्रश्न, आपके मन में आना चाहिए, हम लोग के मन में आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, समष्टि प्रारब्ध, माने वो जो महाप्रलय का एक काल फिक्स है, एक कल्प के अंत में महाप्रलय आता है, चतुर्युग के अंत में महाप्रलय आता है। ये जो काल का समय, जो समय दिया है इतने साल में आता है, क्या एक साथ सारे समष्टि जीवों का प्रारब्ध का क्षय हो जाता है? इतने माने महाप्रलय का एक समय दिया, उतने समय में क्या सारे जीवों का प्रारब्ध का क्षय होता है? यस, होता है। और ये उस परमात्मा के, ईश्वर के कंप्यूटर में सब कुछ डाटा रहता है और एक साथ उसका क्षय होता है। उसके लिए कुछ नियम है। यस, उसके लिए नियम भी है, कब क्षय होगा, कब सृष्टि होगी, ये नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं है, ये फिक्स है। और उस समय में परमात्मा की इंटेलिजेंस को देखो, और इसीलिए जब उनकी इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में हम विचार करते हैं, तो हमें हमारी बुद्धि की शुद्धता समझ में आती है। देन वी कैन नेवर हैव अ ईगो कि मैं बुद्धिमान, क्योंकि उनकी बुद्धि में जो डाटा फिक्स फीड किया हुआ है, वो एक साथ समष्टि जीवों का प्रारब्ध का क्षय होता है और सभी एक साथ महाप्रलय में सो जाते हैं। इसी जबरदस्त उनकी रचना है, उनके नियम है। और इसीलिए देखिए, महाप्रलय जब होता है, आप ऐसे समझिए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि हम खुद ही लीन हो जाएंगे। अनुमान प्रमाण भी नहीं है। अनुमान प्रमाण माने याद आता है, देवदत्त दिन में नहीं खाता है, फिर भी मोटा होता रहता है। तो अनुमान क्या किया? रात को खाता था, धुआं देखा तो अग्नि का अनुमान है। अनुमान प्रमाण अभी सारा कुछ टीवी में भी आता रहता है। अनुमान प्रमाण से काफी चीजें बातें की जाती थी इलेक्शन के समय में, अभी भी काफी चीजें अनुमान से, उसका विश्लेषण वगैरह अनुमान प्रमाण से ही होता रहता है। सो अनुमान करने के लिए व्याप्ति चाहिए कि ये महाप्रलय होगा। व्याप्ति कहाँ से निकालोगे, क्योंकि वहां तो धुआं अग्नि है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र ही केवल प्रमाण है, अतीन्द्रिय विषय शास्त्र एवं प्रमाण। तो शास्त्र ही ये बताएगा क्या, सब कुछ मेन प्रकृति में लीन होता है। अच्छा, सारे जीव, पहाड़, नदी, समुद्र, ये सब लीन होता है, ये पंच महाभूत भी होते हैं, ये भी होते हैं। क्यों? यस, ये भी होते हैं। अच्छा, माने पृथ्वी लय होती है, जल बंबाकार होती है, जल फिर अग्नि में लीन होता है, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश भी लीन हो जाता है। हाँ, आकाश भी लीन हो जाता है। समझ के आकाश, हाँ, आपका, आपके बंगलों पे बुलडोजर घूमा तो फिर आपका बंगलों का आकाश लीन हो गया महाकाश में, बट महाकाश कहाँ लीन होता है? प्रकृति में। सही बात।
आकाश लीन होता है माने वहां पे स्पेस ही नहीं है क्या? आकाश माने स्पेस, यह बिना स्पेस की तो कल्पना ही नहीं हो सकती है। आ रहा है कहाँ, कहाँ लीन होगा वो? प्रकृति में क्या चीज है, फिर परमात्मा क्या चीज है? इसलिए मुरली वाला और बांसुरी वाला अब बहुत हो गया, बहुत जन्म से यही किया, अब थोड़ा वेदांत का चिंतन करना चाहिए। तो ये साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है कि पांचों महाभूत लीन होते हैं, लेकिन साधारण बुद्धि वालों के लिए इतना ही समझे कि महाप्रलय के समय पृथ्वी लीन हो जाती है, जलबंबाकार हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, सारे जीव सो जाते हैं। इतना साधारण बुद्धि में तो समझ में आएगा। इसी का क्लासिक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में है, याद आता है। भगवान के दशावतार को याद करो। मत्स्यावतार याद आया, राजा के हाथ में अंजलि, जब अंजलि दे रहे थे सूर्य भगवान को, मछली आ गई, फिर बोली मुझे बड़ी होने लगी, मुझे कुएं में डालो, तालाब में डालो, नदी में डालो, फिर इतनी बड़ी हो गई कि अब मुझे समुद्र में डालो। राजा समझ गया ये कुछ तो है। वो क्या था? मत्स्यावतार था। फिर भगवान मत्स्यावतार में मत्स्य भगवान ने राजा को कहा, ये मेरे जो सिंह है उसके साथ एक नाव लो और नाव को बांध दो। नाव में क्या रखो? सारी पृथ्वी के बीज को नाव में संभाल के रखो। ये कथा याद है? ये जो कथा आती है तो इसका तात्पर्य क्या है कि समस्त बीजों को एकत्रित करके उस नाव में रखा, मत्स्य भगवान ने उसकी रक्षा की, महाप्रलय में उसकी रक्षा की। अब कैसे क्या, ये आपको सोचना है, इसमें हंसना नहीं है, क्योंकि ये दृष्टांत है। श्रीमद् भागवत ये उपनिषदों का भी उसके ऊपर भी प्रकाश डालता है। सो और पुराण वगैरह भी है, भागवत पुराण है, तो ये पुराण क्या करते हैं, सिद्धांत जो उपनिषदों के है उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। इसलिए बहुत बुद्धिमान समझ के हंसना नहीं है। वेद व्यास जी ने हमारी साधारण बुद्धि को समझने के लिए ये सारी बातें करी है। सो कहते हैं प्रलय का कैसा रूप होगा? भयंकर वर्षा होगी, है ना, ऐसा भागवत जी में आता है ना। 12 सूर्य एक साथ आकाश में उदित होंगे, दोनों ध्रुवों के हिम पिघल जाएंगे, हिम राशि पिघल जाएगी, धीरे धीरे सारी पृथ्वी जलबंबाकार हो जाएगी, जल में चली जाएगी। और इसीलिए इस तरह से महाप्रलय का वर्णन किया गया है। आप जरूर पढ़िएगा भागवत जी में, बड़ा अच्छा लगता है। एक बात मैंने देखी पढ़ते समय, जब पुराण पढ़ते थे हम, भागवत जी पढ़ते हैं और बाकी के पुराण भी पढ़ते हैं, तो जो विजन है ना हमारा वो बड़ा विशाल हो जाता है। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। ये जो अपना एक कमरे में एक 4 लोगों में पड़े हैं ना, वही चिंतन चलता है, वो दाल चावल रोटी सब्जी वही चलता है। इसकी जगह पे पुराण पढ़ने से पूरा सृष्टि ब्रह्मांड, अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक तो विशाल होता है विजन, थोड़ा बुद्धि थोड़ी चलने लगती है। सो ये पढ़ना चाहिए। तो महाप्रलय की ये अवधारणा, एक तो पुराणों के दृष्टांत से भी, दूसरा एक क्लैरिफिकेशन दिया कि पंचमहाभूत भी महाप्रलय के समय लीन हो जाते हैं प्रकृति में। आप सोचिएगा प्रकृति क्या चीज है। आप सोचते हैं ये 4 पेड़ है, मेरे यहाँ गार्डन है, ये प्रकृति है। लेकिन प्रकृति शब्द वेदांत में बहुत जबरदस्त। इसको समझने के लिए ये शायद एक ही क्लास होगा और एक ही श्लोक होगा, बट हम अच्छे से समझ लेंगे। ये महाप्रलय में जो लीन होती है सृष्टि, इसका एक और प्रमाण, गौण प्रमाण है, गौण प्रमाण है, लेकिन और एक प्रमाण भी है कि प्रलय को उपमान प्रमाण से, वो अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण में ही उपमान प्रमाण आते हैं। तो उपमान प्रमाण से समझा जाता है सुषुप्ति अवस्था। हमारी जो सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति की उपमा लेकर महाप्रलय पर चिंतन करो।
तो समझ में आता है कि 3 समानताएं हैं। 3 similarities are there in महाप्रलय इन सुषुप्ति। अभी देखा ना, इंडिविजुअल पे देखो क्या है। सुषुप्ति की अवस्था अपने आप आती है कि आप जबरदस्ती फोन किया और आ गई, गोली खाए तब भी नहीं आती है। सुषुप्ति की अवस्था अपने आप आती है, वैसे महाप्रलय भी आता है। मैंने उसको बुलाना नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू क्रिएट एनीथिंग कि चलो हम कुछ क्रिएट किया, नहीं, महाप्रलय भी अपने आप। वह अवस्था सहेतुक है। सुषुप्ति की अवस्था सहेतुक है। क्या हेतु है सुषुप्ति की अवस्था आने का? आप लोगों को पहले कभी कभी बताया है, बट फिर भी रिमाइंडर देती हूँ। रिमाइंडर यह है, जब हम इस सृष्टि में आते हैं, चलो थोड़ा समझाई देते हैं, तो प्रारब्ध का एक पोटला लेकर आते हैं। अनेक अनेक संचित कर्म पड़े हैं, उसमें से एक पोटला, जैसे हम एशिया टूर करने गए, यूरोप टूर करने गए, तो उस टूर में जाते हैं तो सारा बैंक का पैसा नहीं ले जाते हैं। एक एक पैकेट ले जाते हैं, मैंने एक फिक्स अमाउंट ले जाते हैं। ऐसे इस एक जन्म में आए तो एक प्रारब्ध का पोटला, एक पैकेज साथ में रहता है। फिर जब मृत्यु होती है तब तक वो प्रारब्ध खत्म होता है, तब मृत्यु हो जाती है। ऐसे सुषुप्ति होती है, इसका मतलब है दिन के सुबह जब हम उठते हैं तो एक छोटा पैकेट, बड़े पैकेट में, जैसे हम बाहर गए तो घर में 10,000 रुपया रखा है या 50,000 रुपया रखा है तो 5,000 लेके जाते हैं, एकदम सारे नहीं ले जाते। बैंक में ज्यादा है बट घर में भी है थोड़ा। तो इस तरह से दिन की शुरुआत हुई तो एक छोटा पोटला, एक छोटा पैकेज है। तो जब वो पैकेज प्रारब्ध का पूरा होता है आज के दिन का, तो सुसुप्ति आ जाती है। तो स हेतु है, देर इज अ हेतु, देर इज अ रीजन व्हाई सुसुप्ति कम्स। क्यों? क्योंकि आज का प्रारब्ध का पैकेज खत्म है। समझ में आ रही है? तो अवस्था सहेतु के महाप्रलय में भी क्या हुआ, परिपक्व कर्म खत्म हो गए, उसके फल मिल गए। अभी अपरिपक्व कर्म को पकने के लिए महाप्रलय में रखा है। वैसे हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, वैसे समष्टि में महाप्रलय में जाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तीसरा सिमिली है, हमें उस अवस्था से निकलना भी होता है। हम सुषुप्ति जब खत्म हुई, मैंने अपरिपक्व कर्म हमारा कल के दिन का परिपक्व हुआ तो कल हम सुबह जाग उठते हैं, क्योंकि अब पूरा दिन का के लिए जो कल भोगना है, कर्म करना है, वो सब परिपक्व हो गए। तो इस तरह से महाप्रलय की भी काल मर्यादा पूरी हुई, सारे कर्म परिपक्व होने लगे, तो फिर हम सृष्टि में वापस व्यक्त होने लगे। ये 3 है। चौथा भी एक देख लो। महाप्रलय की तरह सुषुप्ति में भी, जैसे सुषुप्ति में क्या होता है, प्रपंच की याद आती है, कोई भावना होती है, कुछ नहीं, ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता है, ज्ञान नहीं, विचार नहीं, विकार नहीं, भावना नहीं, प्रपंच नहीं, किसी की अनुभूति नहीं होती। ऐसे महाप्रलय में कोई अनुभूति नहीं। अभी डर नहीं लगता है ना, उल्टा अच्छा लगता है कि हाँ लंबा सोएंगे, अभी सोने को नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता। तो सुसुप्ति जैसा ही महाप्रलय, इसको आप थोड़ा सिमिली करके देख सकते हैं। सुषुप्ति क्या है? मनुष्य के दिन के क्षय का परिणाम है। वैसे महाप्रलय ब्रह्मा जी के दिन के क्षय का परिणाम है, माने समष्टि जीवों के दिन, जीवों के प्रारब्ध के क्षय का परिणाम है। महाप्रलय की अवधारणा को मानना सब लोगों के लिए संभव नहीं है, शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, बट थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में ये, चूंकि ये कल्पक्ष, ये सारे भूत प्रकृति में जाते हैं, फिर मैं उसे सर्जन करता हूँ, ऐसा परमात्मा ने कहा, तो हमने थोड़ा सा उसके ऊपर विचार किया। देखिए, तो शरीर की उत्पत्ति जैसे प्रारब्ध के कारण,
और मरण काल भी प्रारब्ध पूरा होने के कारण, ऐसे सृष्टि की रचना भी समष्टि प्रारब्ध के कर्मों के कारण, और समष्टि प्रारब्ध कर्म क्षय हो गया तो महाप्रलय। तो इस तरह से आपको ये समझना है महाप्रलय और सृष्टि का सर्जन, जो श्रीमद् भागवत में बताया है, श्रीमद् भगवत गीता में बताया है, उपनिषदों में भी बताया है। तो ये काल मर्यादा एक है, महाप्रलय होता है, सहेतुक होता है, और काल मर्यादा है एक कल्प। इस तरह से भगवान ने इन बातों को बताया। आप देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। प्रकृतिम यान्ति मामिका सर्वभूतानि, सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते। प्रकृति माने बेसिकली क्या? त्रिगुण तत्व रज तम, त्रिगुणात्मिका प्रकृति माने उसकी आत्मा वह है। यानी बेसिकली वो क्या है? मोबाइल बेसिकली क्या है? सिम। आपका सिम नहीं तो मोबाइल भूखा है ना? ऐसी प्रकृति शब्द है, मोबाइल शब्द है, बट बेसिकली क्या है? सिम इज द मेन थिंग। ऐसे त्रिगुण ही प्रकृति की आत्मा है, त्रिगुण ही प्रकृति है। त्रिगुण की जब साम्यावस्था होती है तो उसे प्रकृति कहते हैं। तो इस तरह से त्रिगुण जब साम्यावस्था में आते हैं तभी महाप्रलय होता है। ये गुण अथवा त्रिगुण क्या चीज है? ये सत्व रज तम क्या है? ये गुण है, बट गुण माने क्या होता है? गुण माने हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहते हैं, सुनते हैं। पहली बात तो यह है कि गुण परतंत्र होते हैं। थोड़ा गहरा जा रहा है क्लास, बट ठीक है। आगे तो सारा भक्ति का ही है। 9th चैप्टर में 13-14 श्लोक के बाद सब भक्ति ही, 14 श्लोक के बाद भक्ति ही ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा सृष्टि के संदर्भ में गुण परतंत्र होते हैं। जैसे किसका आश्रय लेते हैं? कुछ द्रव्य का, कोई वस्तु का आश्रय लेके गुण रहता है। द्रव्य का आश्रय लिए बिना गुण आत्मलाभ नहीं कर सकता, अर्थात किसी का आश्रय लिए बिना वो अपने को प्रकट नहीं कर सकता। जैसे आप वस्त्र देखो, वस्त्र लाल है तो लालिमा क्या है? गुण है। किसके आश्रय में रहा ये लालिमा? वस्त्र के आश्रय में। ये व्यक्ति बड़ा दयालु है तो दयालुता अथवा दया क्या है? गुण है। किसका आश्रय लेके रही दया? व्यक्ति का है। गुण परतंत्र है, अपने आप नहीं रहते, तो त्रिगुण परतंत्र है। हेलो, इन दैट सेंस परमात्मा ने जो कहा प्रकृतिम यान्ति मामिका, मेरी प्रकृति, तो मेरे में वो आश्रित है। आई बात? प्रकृति माया भगवान के आश्रित है। सो प्रकृतिम यान्ति मामिका, तो इस तरह से ये प्रकृति में जीव जाते हैं, इसका अर्थ है कि प्रकृति में जाते हैं। और जब हम भगवान कहते हैं कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मुझे प्राप्त होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जरा सा बात समझ लो, समझने जैसी है, समझना अच्छा है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां से वापस नहीं जाना है वो मेरा धाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। 8वें अध्याय में ही कहते हैं। तो फर्क समझा? कुछ बात क्लिक हुई? मुझे जो प्राप्त करेगा उसको वापस नहीं जाना पड़ेगा। प्रकृति भी यान्ति मामिका, प्रकृति को प्राप्त करेगा, जब सृष्टि बनेगी तो वापस जाना। पकड़ गई बात? ये दोनों का फर्क मालूम पड़ गया। इसीलिए प्रकृति नहीं, हम कुदरत को मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारी अक्ल कम है, क्योंकि कुदरत किसके ऊपर आधारित है? परमात्मा के ऊपर। माया मेरी है। तो तात्पर्य ये है, इस बातें समझनी चाहिए। अब हम सेकंड लाइन में जाते हैं। भगवान कहते हैं पुनस्तानी कल्पादो विसृजामि अहम, तानी माने उन सारे भूतों को पुनः कल्पादो, कल्प के प्रारंभ में मैं उनका सर्जन करता हूँ, आपस में सृष्टि बनाता हूँ। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये सारा भूतग्राम जो है ये भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। देखिए शब्द की
सुंदरता इन शब्द की गहराइयों को देखिए। भूतवा भूतवा माने हो होकर, माने हो होकर माने सर्जन हुआ, मनुष्य बने, प्राणी बने, पशु बने, जो भी बने, फिर प्रलय, फिर वापस प्रलय। तो बार बार ये चीजें चलती है। भूतवा भूतवा डबल बार लिखा है का अर्थ यही हुआ, ये सृष्टि चक्र इस तरह से चलता रहता है। हम सब लोग इस सृष्टि चक्र में यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवान गीता में कहते हैं, भगवान कहते जैसे यंत्र पर आरूढ़ हुई जो कठपुतली है, वो घूमती रहती, ऐसे सारे जीव। आर यू एबल टू विजुअलाइज? आप अंदर मन में विजुअलाइज कर सकते हैं। सारे जीव माने दूसरों की बात नहीं सोचना, हम स्वयं इस सृष्टि चक्र में घूमते रहते। भूतवा भूतवा प्रलयते, बड़ी हंसी आती है, बड़ा दुख भी होता है। क्या ये तमाशा है? बार बार बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। सो भगवान शब्द बदल गए हैं बातों का। कल्पादौतानि पुनः विसृजामि अहम्, मैं वापस उन्हें सर्जन करता हूँ। बट ये बात 8वें अध्याय में भगवान ने कह दी है। थोड़ा सा प्रकृति को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया है, और दैट्स बिग क्लैरिटी। ये सब कुछ प्रकृति के संदर्भ में चल रहा है, बट प्रकृति परमात्मा के ऊपर अध्यस्त है, इसीलिए त्रिगुण परमात्मा के ऊपर अध्यस्त है। ये त्रिगुण मेरे ऊपर अध्यस्त है ना, त्रिगुण मुझे नचा रहे हैं, ये बात एक है, बट त्रिगुण मुझ पे अध्यस्त है। वैसे ही समष्टि के ऊपर त्रिगुण वाली प्रकृति परमात्मा के ऊपर अध्यस्त है। सो नई बात इतनी है, मामिका प्रकृति में। तो भगवान ने प्रकृति शब्द यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, और 8वें अध्याय में भगवान ने ये कहा, भूत ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्यागमे वशपार्थ प्रभवति अहराग। रात को वापस अवश्य होकर लीन होते हैं और अवश्य होकर पुनः उठते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के दिन शुरू होने में प्रभवंती, वापस उनकी उत्पत्ति होती है। असंख्य बार ऐसा होता रहता है, लेकिन हम मजे में घूमते रहते हैं। हमको कभी विचार नहीं आता चलो गेट डाउन फ्रॉम दिस चकडोर। ये मेले में जो चकडोर रहता है, आप सोचो 24 घंटा 365 डेज आप चकडोर में बैठेंगे तो बहुत 24 घंटा के 4 घंटे में बोलेंगे चलो दूसरी गेम खेलें। इस संसार चक्र में बहुत घूमे, बहुत घूमे। संत लोग कहते हैं अब बाहर निकलने की सोच। सो इस दृष्टि से भगवान कहते हैं अहम पुनः विसृजामि, माने प्रकृति व्यक्त होती है, इस दृष्टि से मैं सृष्टा हूँ। मैं खुद करता संभलता नहीं हूँ, बट प्रकृति की दृष्टि से मैं सृष्टा हूँ। और सब कुछ मुझ में लीन होता है, तो मैं संहारता बन गया, संहार करने वाला, और मैं सृष्टा बन गया। वो सारे भूत मुझ में ही स्थित है। भूत वृत्त न कि भूतस्थ ममात्मा भूत भावन, मैं ही भूतों का पालन पोषण करता हूँ, बट वास्तव में कौन करता है? प्रकृति। बट चूंकि प्रकृति मेरी है, मुझ पे आश्रित है, इसलिए मेरा भी नाम लिया जाता है। देखिए आपका टच करती हूँ केवल, फिर हम आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? आपके ब्रह्मा परमात्मा ही है। जब वे सृष्टि का सर्जन करते हैं, माने कल्पादौ, फिर शंकर भगवान भी वही है, क्योंकि सृष्टि जब महाप्रलय में लीन होती तो कौन संभालती? परमात्मा। और भूत भावना, भगवान सबका पालन पोषण करने वाले परमात्मा ही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक पूरा होता है। हम 8वें श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, स्वाम माने मेरी, प्रकृति माने प्रकृति, अवष्टभ्य माने अंगीकार करके, स्वीकार करके, प्रकृति को लेकर, विसृजामि पुनः पुनः,
आगे बात क्लियर हो गई। और जो मामी काम वाली बात थी उसको थोड़ी और क्लियर की बात। मैंने पूरा चैप्टर एक लिंक में चलता है, एपिसोड नहीं चलता है, इतना याद रखना। शांकर भाष्य पढ़ेंगे तो संबंध भाष्य आपको एकदम क्लैरिटी दे देगा कि पिछले श्लोक का अगले श्लोक के साथ क्या संबंध है। विसृजामि पुनः पुनः, मैं पुनः पुनः उसको उनके कर्मों के अनुसार रचना करता हूँ। इसकी भूत ग्रामम इमं कृष्णम, ये अवश्यम प्रकृति है वसात, प्रकृति के बल से, प्रकृति के वशीकरण से, वशीकरण माने जादू है, प्रकृति के बल से अवशम परतंत्र हुए हैं। आप कहेंगे वो थोड़ा महाप्रकृति में सुने दो ना, नहीं। आप कहेंगे वापस मुझे सुसुप्ति 1-2 घंटा आ जाए, नहीं। ये सब उनके द्वारा भेजी हुई चीजें हैं। प्रकृति है वसा अवसम, प्रकृति के बल से परतंत्र हुए इमम कृष्णम भूत ग्रामम, ये संपूर्ण भूत समुदाय को पुनः पुनः विसृजामि, मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार पुनः रचना करता हूँ। इसलिए किसी को महल मिला, किसी को झोपड़ी मिली, किसी को मूर्खता मिली, किसी को बुद्धि मिली, ये सब क्या है? पिछले जन्मों की कमाई है। इसलिए शास्त्र पढ़े हम और थोड़ी बुद्धि को जागृत करें, सूक्ष्म करें, शुद्ध करें। आइए इस श्लोक को देखते हैं, ये अभी इसी के संदर्भ में है। अंगीकार करके, अवश्रभ्य माने वशीकृत्य, अंगीकार करके। भाष्यकार ने इसका अर्थ किया वशीकृत्य माने प्रकृति वश में करने का अभिप्राय है। मैंने प्रकृति को वश में करके मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, इसका अर्थ है नियमानुसार। प्रकृति को वश में करना माने नियम के अंतर्गत त्रिगुण व्यवहार करते हैं, नियम के अंतर्गत प्रकृति सृष्टि का व्यवहार करती है। इसलिए मुझे उनके ऊपर अंकुश रखना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं मेरे बिना प्रकृति कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन मैं उधर कुछ इंटरफियर नहीं करता हूँ। प्रकृति में जो क्रिया है वह सहेतुक नियमानुसार नियंत्रित रूप से होती रहती है। हर व्यवहार के पीछे माने प्रकृति के कुदरत के व्यवहार के पीछे नियम है। देखते हैं ना, करेला का बीज बोया तो आम नहीं निकलेगा, करेला नियम है। इस पेड़ का वृक्ष जितनी फीट का होगा, पत्ते जिस आकार के होंगे, इतनी विविधताएं, इतने सारे वनस्पति पौधे हैं, सबके पत्ते अलग अलग अलग, शाखाएं अलग, माने कितना कुछ नजारा है। तो अवष्टभ्य का अर्थ है परमात्मा में कर्तृत्व नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये प्रकृति अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवर्तित हो रही है। गुलाब के उससे गुलाब ही निकलेगा, मोगरा से मोगरा, करेला से करेला, पपीता से पपीता। तो प्रकृति की कोई चीज ऐसी नहीं जिसका एक स्वभाव ना हो, और वह वस्तु उस स्वभाव के अनुसार ही आचरण करती है। मैंने 2 बात, एक तो प्रकृति का अपना एक स्वभाव होता है, और उस दूसरी बात उस स्वभाव के अनुसार ही प्रकृति में आचरण होता है। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ के ऊपर आता है, पृथ्वी पे अपनी मर्यादा में रहता है। तो क्या है, ये स्वभाव है उसका, अपना व्यवहार का आचरण तो स्वभाव के अनुसार अपनी मर्यादा, अपने नियम, अपने शासन के अनुसार करेगा। जो शासन उन लोगों को बताया गया है उसके अनुसार करेंगे। सडनली कुछ चेंजेस नहीं होता। तो हम लोग हाइब्रिड करते हैं, बात अलग है, परंतु तो आचरण स्वभाव से ही अनुशासित है। ये मूल वाक्य बना है। सारे प्रकृति के सारे पदार्थ, नदी ऊपर से नीचे जाती है कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे जाती है। महासमुद्र को महासागर में मिलती है, पर्वत पर से उतरती है। तो हर एक वस्तु
अपने स्वभाव से उनका आचरण अनुशासित हुआ दिखता है। ये किसका अनुशासन है? प्रकृति का अनुशासन है। स्वभाव से माने प्रकृति से अनुशासित है, परंतु ये कानून बनाया कौन? प्रकृति जो जड़ है, ईश्वर ने बनाया, ईश्वर चेतन है। आप ऐसे इस तरह से चिंतन की दिशा रखिएगा। इसीलिए हम निश्चित होकर इस पृथ्वी पे जी रहे हैं। नहीं तो हमें हर क्षण चिंता होती, सागर आ गया, बंबई को खा गया, नदियां उल्टी बहने लगी, करेला का बीज बोया है, आम का बीज बोया है, गुठली बोई है, लेकिन करेला निकलेगा तो नहीं। हम निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। इतनी बढ़िया कृपा है। आप कृपा देखने जावे तो आपको सर्वत्र उसकी कृपा का दर्शन होता है देखने के बाद। हमें ये भी पता होता है कि इस बीज का अंकुर इतने दिन में निकलेगा, फूल इतने दिन में, पत्ते और फल इतने दिन में निकलेगा, आम 10 साल में निकलेगा, जो भी। तो कहने का तात्पर्य है कि कितना सुनिश्चित है इस सृष्टि का नियम, इस सृष्टि का, कुदरत का, प्रकृति का व्यवहार। और इसीलिए सृष्टि का एक कण भी ईश्वर के अनुशासन के विरुद्ध नहीं जा सकता है। परंतु फिर भी चेतन करता नहीं है, डूअर नहीं है, और केवल त्रिगुण का आश्रय है। और त्रिगुण अपने स्वभाव से सारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये बात जान लो, इसे ही कहेंगे अवश्यप्रभुता। अभी दूसरा शब्द देते हैं, प्रकृति विश्वाम अवश्यभ्य विश्वजामि पुनः पुनः। भगवान कहते हैं मैं पुनः पुनः इस सृष्टि को रचना करता हूँ। सृजन वास्तव में प्रकृति करती है, बट चेतन के बिना सृजन नहीं कर सकती। इन दैट सेंस, हेलो, उस अर्थ में, उस संदर्भ में कहा जाता है कि विश्वजामी अहम, भगवान कहते हैं मैं इस सृष्टि का सर्जन करता हूँ। किस सेंस में? मैं डूअर नहीं हूँ, बट जो कि प्रकृति मेरे आश्रित है और प्रकृति करती है, तो इन आश्रित है इस सेंस में मुझे बोलना पड़ता है विश्वजामी पुनः पुनः। क्या कहते हैं? इमं भूतग्रामं कृत्स्नम्, ये सारा जो भूतग्राम है, सेकंड लाइन देखो, भूतग्रामम इमं कृत्स्नम्, 8वें श्लोक पे चल रही हूँ मैं। ये सारा, कृत्स्नम माने संपूर्ण, संपूर्ण भूतग्राम जो है माने भूत समुदाय है, उसका हलो हर कल्प में सृजन होता है और हर कल्प में महाप्रलय होता है। तो मतलब सारा भूत समुदाय, इसमें पेड़ पौधे नदी सब पर्वत सब आ गए, सारा भूत समुदाय पंचमहाभूत का पसार परवश है। हाँ, भगवान कहते हैं अवशः, अवशम प्रकृति वसात, प्रकृति के वश में अवश्य हुआ यह सारा भूत समुदाय मेरी आज्ञा में रहता है और मैं उनका पुनः पुनः सृजन करता हूँ। ऐसा नहीं भगवान, जैसे घर में बच्चे कहते हैं ना मम्मी और आधा घंटा, और आधा घंटा सोता है, यहाँ तो आपको अवश्य होकर, मृत्यु ही इसका एग्जाम्पल है, अवश्य होकर जाना पड़ता है। लगता है और 1 साल रहते हो, 6 महीना रहते, नहीं, जिस क्षण में जाना है जाना है अवश्य। जीव बड़ा अवश्य है। मैं और मोर तौरते माया तेही तेही बिन ने जीव निकाय, मैंने जीव को दीन बना डाला है। ये माया ने जीव को हेल्पलेस बना दिया। एंड वी अंडरस्टैंड अवर हेल्पलेसनेस, लेकिन हमारा ईगो हमारी दीनता को स्वीकार करने को मंजूर नहीं करता। बड़ी जबरदस्त, क्या बोले, माया की लीला है। यहाँ पे कहते हैं अवशम प्रकृति है बसा। भाष्यकार ने यहाँ पे, हेलो, भाष्य जिसके पास है ध्यान से देख लेना, या बाद में देख लो आप लोग। यहाँ पे प्रकृति शब्द का अर्थ भगवान ने बदल डाला।
माने भाष्यकार ने बदला। पहले क्या कहा था, पिछले श्लोक में क्या कहा था, प्रकृति का अर्थ कहा था त्रिगुणात्मिका, माने 7वें श्लोक, त्रिगुणात्मिका अपराम निकृष्टाम, अपरा और त्रिगुणात्मका प्रकृति है। यहाँ पे भाष्यकार को देखो, भाष्यकार कहते हैं अस्वतंत्रम अविद्यादि दोषैः परवशीकृतम, माने प्रकृति वशात स्वभाव वशात, माने इसको मैं हिंदी पढ़ती हूँ उनका, भगवान भाष्यकार का, अपनी प्रकृति माने प्रकृति से उत्पन्न, अपनी प्रकृति को वश में करके, भगवान कहते हैं अपनी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकृति से उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अस्वतंत्र भूत समुदाय को, ये भूत समुदाय कैसा है, अस्वतंत्र, और हम कहते हैं मेरा बच्चा फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, इसलिए उसने 2-4 बिल्डिंग छोड़ के और एक बिल्डिंग में एक घर लिया है और वो वहां रहता है, हम इधर रहता है। तुम्हें कितने बेडरूम है, 4 बेडरूम है, बच्चे कितने, एक ही है, वो उधर रहता है। 4 बेडरूम है लेकिन बच्चा क्यों स्वतंत्र। अब बच्चे को समझाओ ये श्लोक, यार सब लोग बड़े अस्वतंत्र है, ये बड़ी, शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र आखिर सत्य का ही उद्घोष करता है। अस्वतंत्र भूत समुदाय को जो कि स्वभाववश अविद्यादि दोषों से परवश हो रहा है, ऐसे भूत समुदाय को बारंबार रचता हूँ। माने इन शॉर्ट ये भूत समुदाय का क्या लक्षण दिखाया, अविद्यादि दोषैः, all are in ignorance, the whole world is dancing in ignorance, dancing with ignorance। तो स्वभाववश अविद्यादि दोषों से परवश हुआ यह भूत समुदाय है, उसको मैं अस्वतंत्र है, उसको मैं बारंबार रचता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये अविद्या भी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, अनादि है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए उसको भी प्रकृति कहते हैं। मैंने अविद्या हमने रचना नहीं की है, इसलिए अविद्या भी प्राकृतिक है। तो अविद्या भी प्रकृति शब्द का एक अर्थ है, जीव के संदर्भ में प्रकृति को अविद्या कहेंगे और समष्टि के संदर्भ में प्रकृति को माया कहेंगे। पकड़ में आया, माया एंड अविद्या एक ही है, माने इट कन्वेज द सेम थिंग, परंतु अविद्या शब्द जीव के संदर्भ में, इंडिविजुअल के संदर्भ में उसका उपयोग होता है, और माया शब्द समष्टि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता, प्रायोजित किया जाता है। तो बेसिकली जो निर्मित नहीं है और कारण स्थानीय बनकर रहती है उसे प्रकृति कहते हैं। तो जब भगवान मेरी प्रकृति कहते हैं तो वहां मामिकाम प्रकृति भी आती, तो वहां प्रकृति का अर्थ है गुण, और जब जीव के लिए कहा जाता है प्रकृति तो उसका अर्थ होता है अविद्या। न केवल अविद्या, लेकिन अविद्या से उत्पन्न हुए जो दोष है वह, उस दोष के कारण सारे जीव परवश है, अवश्य है, और जब सर्जन होना है तो सृजित होते हैं, जब महाप्रलय में जाना है तो लीन हो जाते हैं। तो जीवत्व इज द मेन दोष। तो जीव कभी स्वतंत्र नहीं होता है, अविद्या के पंजे में जकड़ा हुआ है, परवश है। सो इस तरह से यहाँ पे ये विश्वजामी पुनः पुनः शब्द के द्वारा ये परवशता को भगवान शंकराचार्य जी ने हाईलाइट किया है, और इसीलिए भाष्य के साथ ही गीता पढ़नी चाहिए, ऐसा हम इंसिस्ट अवश्य करेंगे, क्योंकि भाष्य के बिना गीता ठीक से समझ में आई ऐसा हम नहीं कहें। सो यहाँ पे कहते हैं अर्जुन, भगवान कहते हैं सृष्टि की यही स्थिति है, भूतग्राम की यही स्थिति है। मेरी दृष्टि से देखोगे, जानोगे तो बार बार लीन होना पड़ता है और बार बार उत्पत्ति होनी पड़ती है, उत्पन्न होना पड़ता है। परंतु ध्यान रहे, प्लीज बी अटेंटिव,
कि भगवान कहते हैं अर्जुन ध्यान रहे कि सीधे सीधे मैं कुछ नहीं करता, मैं खुद प्रलय प्रलय में जीवों को नहीं खींचता, मैं खुद सर्जन नहीं करता, प्रकृति ही करती है, परंतु प्रकृति मेरे ऊपर अधीन है। इन दैट सेंस ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर सर्जन करता है, परमेश्वर। और फिर हम कहते हैं शंकर भगवान ने संहार किया, ब्रह्मा जी ने सर्जन किया, विष्णु जी ने पालन पोषण किया। तो जीव प्रकृति में आते जाते हैं, प्रकृति परमात्मा में रहती है। अब अर्जुन के मन में एज इफ, जैसे कि एज इफ विचार आया होगा कि मनुष्य को तो हर काम करने के समय में पाप और पुण्य लगता है। आप दो आदमी को आश्रय दिया, एक आदमी गलत आदमी था तो एक को आश्रय दिया तो पुण्य मिला, दूसरा गलत था तो पाप। आप कुछ भी काम करो, पाप पुण्य धूमेन अग्निरिवा होता है ना, अग्नि हमेशा धुएं के साथ। ऐसे ये कर्म नाम की चीज है, वो दोष के साथ ही होती है। तो किसी भी वस्तु का निर्माण करो तो पाप पुण्य साथ में लगता ही रहता है। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि का सर्जन करता हूँ और मैं सृष्टि का संहार करता हूँ, तो क्या परमात्मा के ऊपर ये कर्म सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है? क्या उन्हें पाप पुण्य नहीं लगता है? अर्जुन ने मानो पूछा कि इतना बड़ा कर्म करने के बाद आपको कर्म बंधन नहीं होता है? तो जैसे भगवान ने उत्तर दिया, वह है 9th and 10th नंबर के 9 और 10 नंबर के श्लोक में भगवान कहेंगे न चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति महा निबध्नन्ति धनंजय, मुझे कर्म का बंधन नहीं लगता है। और फिर इसी बात को आप समझिए, ये 7वें श्लोक से शुरू हुआ जो टॉपिक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो 9वें श्लोक में भगवान कहेंगे मुझे कर्म बंधन नहीं लगता, और फिर भगवान 10वें श्लोक में कहेंगे मेरी प्रकृति ही सचराचर को जन्म देती। इस तरह से इसको वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन देखेंगे हम गीता जी के इस दोनों श्लोकों को। अब यहाँ पे विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि